सुने। अब देखें, रूह के सफर का थोड़ा सा मुसाफिर था, मुश्किल आई तो एक बात याद आई। अब बात क्या है सुनिए। एक बात याद आई, आपने एक बात बताई थी, जो बंदा सुबह फजर के फौरन बाद 40 बार पूरी सूरत फातिहा पढ़े और फिर सारा दिन आमीन कहता रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, सारा दिन आमीन कहते रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। क्यों? अब इस पे एक बात सुनो। एक बुजुर्ग थे, उनकी जमात रह गई। उन्होंने अपनी नमाज को 27 दफा दोहराया। खाम में किसी कहने वाले ने कहा, नमाज तो 27 दफा दोहरा दी, पर वो जो इमाम कहते हैं ना वलद्दालीन, और आप कहते हैं आमीन, और आपके साथ फरिश्ते भी कहते हैं आमीन, उस आमीन का क्या बनेगा? 27 दफा नमाज तो दोहरा ली, पर वो आमीन कहां से लाओगे? आमीन कहां से लाओगे? और फिर एक और बात, जब मजलिस बड़ी होती है जैसे आपकी है, दुआ होगी, तो इस दुआ में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब बंदों की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है, या फरिश्तों की आमीन के साथ बंदों की आमीन मिल जाती है, उस पे अल्लाह पाक कबूलियत की मोहरें, बरकत की मोहरें लगाता है और उस दुआ को कबूल करता है। ये वो चीज जो मैंने अर्ज की थी, उस बंदे को याद आई, इस बंदे को वो चीज याद आई। कहने लगे मुझे हवालात में 8 दिन गुजर गए। मैं एक चीज कहना भूल गया था, हवालात में 8 दिन गुजर गए, 1.5 लाख मुझसे मांगते थे, मैं बेगुनाह था, मेरा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। अगले दिन सुबह मुझे अचानक आपका दर्स याद आया कि जो बंदा नमाज फजर के बाद 40 बार सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और सारा दिन आमीन कहेगा, तो और ये गुमान साथ रखेगा कि फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, तो उसका काम हो जाएगा। और एक बात और भी बता दूं, जहां औलिया अल्लाह ने सारी जिंदगी इस्म आजम की तहकीक की है कि वो कौन सा इस्म है यूं पढ़ो और यूं काम हो जाए, उसे कहते हैं इस्म आजम। वो कौन सा लफ्ज है, वो कौन सा हर्फ है, वो कौन सी जेर है, वो कौन सी जबर है, ये वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह है जिसको पढ़ो और पढ़ते ही उसी वक्त काम हो जाए, उसको कहते हैं इस्म आजम। इसमें हर अल्लाह के वली ने अपनी तहकीक बयान की है और बेशुमार औलिया में यह भी तहकीक है कि लफ्ज आमीन इसमें आज़म है। लफ्ज ये जो हम नमाज के बाद हल्की आवाज में दिल में आमीन कहते हैं, ये लफ्ज आमीन भी इसमें आज़म है। अब मैं भी आमीन कह रहा, उसने तसव्वुर किया, और फरिश्ते भी आमीन कह रहे, बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि दुआ है, दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह चला करे। हवालात में 8 दिन गुजारने के बाद आमीन कैसी निकलेगी जरा बताएं? कोई वसीला नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, और मैं बेगुनाह भी हूं, और वो भी समझते हैं कि ये बेगुनाह है, पर कहते हैं 1.5 लाख दिए बगैर तुझे खुलासी नहीं मिलेगी। तो सोचें उसने आमीन किस जज्बे, किस तड़प, किस तलब, किस कैफियत, किस दर्द के साथ कही होगी। चुनांचे मैं ये अमल इस नियत से किया, ऐ अल्लाह मुझे इस कैद से नजात दे, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, ऐसे बचा जैसे यूसुफ को कुएं से, ऐसे बचा जैसे तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से। अल्लाह मुझे भी ऐसे बचा। मैंने ये अमल फजर के बाद किया। आमीन गौर व फिक्र से कहता रहा, गौर व फिक्र से, लगी के साथ, दर्द दिल लगा रहा। किस दर्द के साथ?
کہ اللہ میں بھی آمین کہہ رہا اور میرے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ اگر میری آمین قبول نہیں چلو فرشتوں کی تو قبول ہے، اگر میری قبول نہیں مولا چلو فرشتوں کی تو قبول ہے، اللہ فرشتوں کی آمین کو قبول فرما اور اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ ابھی صبح کے 10 ہی بجے ہوں گے کہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا اب پریشان نہ ہو، ابھی آپ کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ یہ کہتے اس نے افسر کو آواز دی اور افسر نے دوسرے کو کہا اور آخر کار اس نے مجھے بند سے قید سے نکال دیا، گھر بھیج دیا۔ میں باہر نکل گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھر چلا گیا، پہنچا میرے گھر والے حیران کہ پولیس والوں نے تو پیسوں کا تقاضا کیا تھا۔ میں نے ان کو اپنی بات اور اپنا عمل بتایا کہ بغیر مال کے، بغیر سفارش کے، بغیر کسی چیز کے میں گھر پہنچا ہوں، اور پہنچا کس پہ ہوں کہ فجر کے بعد مجھے اچانک 8 دن کے بعد یاد آیا کہ اوہ میں نے تسبیح خانے میں تو یہ عمل سنا تھا، یہ 40 بار سورۃ فاتحہ صبح پڑھ گڑ گڑا کے توجہ سے، دھیان سے، درد اور کیفیت کے ساتھ، اور پھر سارا دن کیا پڑھ، آمین، دل ہی دل میں۔ اب دیکھیں نا انہوں نے جو لفظ لکھا ہے وہ لفظ لکھا ہے غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، آمین، غور و فکر کے ساتھ۔ اس غور و فکر کے ساتھ جو پڑھی ہوئی آمین ہے اس نے فیصلے کرا دی، اس نے فیصلے کروا دی۔